इसमें क्या दिया हुआ है, राधा, गौरी और कबीर, 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं। फिर उसने क्या बोला है 4:3:2 रेशियो आपको दे रखा है। फिर फ्यूचर में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3:4 में। फिर आगे आपको बता रखा है बैलेंस शीट आपको दे रखी है, जिसमें क्या बोला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 18,000, और इन्वेस्टमेंट आपको बता रखा है कॉस्ट पे कितना 2 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है, कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है, कितने का इन्वेस्ट कर रखा है 2 लाख, अगर कोई कम ज़्यादा होता है, अपन को ज़रूरत पड़ती है, तो किस में से निकाल सकते हो आप, IFR से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, इसलिए यूज होता है। फिर इसमें क्या बोला है, वेन केस 1 क्या है, वेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो मैंने क्या बोला था, नहीं दे रखी हो तो रिजर्व को क्या करो, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसमें देखो आप, अपन बात कर रहे हैं 2025 और 1 अप्रैल, है ना। इसमें आपको क्या दे रखा है, केस 1, मैंने आपको क्या बताया, IFR दे रखा है, रिजर्व क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। IFR क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरा लिख देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर कौन कौन है, एक तो राधा है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं राधास कैपिटल, एक है गौरी, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं गौरीस कैपिटल, और एक और कौन है कबीर, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कबीर्स कैपिटल। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे देखो केस नंबर अपन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 3 पार्टनर हैं, एक तो है राधा, एक है गौरी और एक है कबीर। आपको पता होगा रिजर्व ओल्ड पार्टनर का है, तो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है आपको 4:3:2, यहाँ पे लिख देता हूँ 4:3:2। ठीक है, अमाउंट कितना है IFR का 18,000, तो यहाँ पे आप देख लो कितना हो गया 18, तो यहाँ पे 18,000, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 18 और इसमें भी आ जाएगा 18। ठीक है, रेशियो आप देख लो कितना है 4/9, ये आ जाएगा 3/9, ये आ जाएगा 2/9। अब इसको क्या करो कैलकुलेट, 9 2 जा 18, 2000, यहाँ भी 2000 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 2000। आगे बस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, ये आ गया 8000, ये आ गया 6000, ये आ गया 4000। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 8 6 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 6 और 4। आगे बात समझ में, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, उसने क्या बोला है, वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 2 लाख, और बैलेंस शीट में आप देखो कितनी है 2 लाख। कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो रिजर्व अपना काम में नहीं आएगा। जब काम में नहीं आएगा तो बच गया, तो अपन क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और सेम यही एंट्री अपन कॉपी कर देंगे। तो केस नंबर 2 अपन लिखते हैं, और आपको क्या करना है सेम एंट्री आप कर देना, और कौन सी वाली रहेंगी ये केस फर्स्ट वाली। आगे बात समझ में, एज इट इज कॉपी कर देनी है, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है ना। नेक्स्ट देखो, उसने बोला है वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। आपको दिख रहा होगा कॉस्टिंग प्राइस था कितना 2 लाख, अब कितना हो गया 1,91,000। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं केस नंबर 3 की अपन बात करें, यहां पे देख लो केस अपन 3 की बात करते हैं, तो ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी कितनी थी 2 लाख। भाई कॉस्ट प्राइस क्या था 2 लाख, लेकिन मार्केट वैल्यू हमें पता चली वो कितनी होगी 1,91,000। कितनी होगी 1,91,000, तो इसको लेस करो, कितना बैलेंस आ रहा है 9,000। समझ गए। अब एक बात बताओ, 9,000 का बैलेंस आया, मतलब 9,000 कम हो गई, रिजर्व बताओ कितना है 18,000। क्या यूज में ले सकते हैं अपन, अभी भी लॉस में नहीं गए अपन, है ना, रिजर्व पड़ा हुआ है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, रिजर्व है, कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, तो कैंसिल देख लो IFR अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था 18, तो 18 का 18 कैंसिल तो करना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, और फिर 2 अपन क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट। अब कितने की कमी आ गई 9,000, कितने की 9,000, तो यहाँ पे अपन कर देंगे 9,000। समझ आ गई बात। अब अपने आपको पता होगा 18,000 रिजर्व पड़ा हुआ है, 9,000 का
लॉस हो गया, लॉस तो नहीं बोलेंगे अपन, रिजर्व पड़ा है ना, तो 9000 की कमी आ गई, तो 18 में से अपन ने 9 यूज में ले लिए, यूज में ले लिए, कितना बचा 9 बचा, तो 9 बचा है तो अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक तो है राधास कैपिटल, एक है गौरीस कैपिटल, और एक है कबीर कैपिटल। आगे बस में अब यहां पे क्या होगा, देखो आप 18 रिजर्व था, ये था IFR, क्या था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कितना था 18 में से 9000 का अपना क्या हो गया, कमी हो गई थी, तो कितना बचा 9000। अब 9000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप किसमें, एक तो राधा, गौरी और कबीर में, रेशियो कितना था ओल्ड 4:3:2, तो कितना अमाउंट है, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इनका रेशियो बताओ कितना है 4/9, इसका 3/9 और इसका 2/9, समझ गए। अब कैंसिल कर दो, ये आ गया 1000, ये आ गया 1000 और ये भी आ गया 1000, तो कितना हो गया ये 4000, ये हो गया 3000 और ये हो गया 2000। आई बस समझ में, कॉपी कर दो 4, 3 और 2, तो यहाँ आ जाएगा 4000, 3000 और 2000। आगे बस समझ में, नेक्स्ट देखो ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बोला है केस नंबर कौन सा 4, वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,18,000। एक बात बताओ क्या हो गया, हमें 2 लाख था, मार्केट वैल्यू क्या होगी उसकी 2,18,000, ठीक है। तो कहने का मतलब IFR पड़ा हुआ है, यूज तो अपन लेंगे नहीं, है ना, तो क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दें अपन। केस नंबर 4 में कितना दे रखा है अपन को 18, तो IFR अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद में अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती तो अपन क्या बोलते हैं, लॉस हो गया, हमारी तो क्या है इन्वेस्टमेंट ज्यादा था लेकिन उसमें कमी आ गई, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है ज्यादा हो गया, क्या हो गया ज्यादा हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना था 2 लाख, लेकिन अगर हम उससे सेल करते हैं कितने में सेल होगा वो 2,18,000 में, मतलब क्या हो रहा है प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे देख लो IFR जो बच गया काम में नहीं लेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो कितना है 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कौन है राधास कैपिटल, 2 गौरीस कैपिटल और 2 कबीर्स कैपिटल। आई बात समझ में, क्योंकि रिजर्व पड़ा हुआ था, अब किस काम का अपन क्या करें डिस्ट्रीब्यूट कर दें। 18 को अपन 4, 3, 2 कर दो, कितना किया था अपन ने 8, 6 और 4, तो यहाँ पे लिख दो 8, 6 और 4। आई बात समझ में। अब आप एक बात बताओ 2,18,000 कितने का प्रॉफिट हो गया 18 का, कॉस्ट प्राइस कितना था 2 लाख, प्रॉफिट कितना हो गया 2,18,000, तो मतलब टोटल 18,000 का प्रॉफिट हो गया। तो नेक्स्ट अपन क्या कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पूरा लिख देना रिवोल्यूशन, क्या करेंगे अपन इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन। अब देखो 2,18,000 में से 2 लाख लेस करो, कितना होता है 18,000। आगे बसन में ये क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, आपको पता होगा प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट होता है और कहां पर होता है रिवोल्यूशन में, तो एंट्री क्या कर दें इन्वेस्टमेंट टू रिवोल्यूशन, और आपको पता होगा प्रॉफिट हो या लॉस हो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर में, तो रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ है यहाँ पे अपन डेबिट कर दें रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू, कौन है एक तो राधास कैपिटल, एक है 2 गौरीस कैपिटल और एक है 2 कबीर्स कैपिटल। अब देखो आप प्रॉफिट कितने का हो रहा है 18 का, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं 18,000, 18 को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या, हाँ 18 को किया था ना 8, 6 और 4, तो कितना आ जाएगा 8, 6, 4। आगे पर्सन में चेक कर लो 8, 6 और 4 क्लियर आपके। नेक्स्ट वाला देखो केस नंबर 5, ठीक है 5 वाला देखना, इसमें क्या बोला है वेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,73,000। अब आप देखना केस अपन बात कर रहे हैं किसकी 5th वाले की, आपको पता होगा अपनी कॉस्टिंग कितनी थी
2 लाख, कितनी थी 2 लाख। अब उसने बोला है कितना हो गया 1,73,000, तो कितना हो गया 27। तो रिमेनिंग कितना आ गया 27। एक बात बताओ 2 लाख लेकिन कितना कमी आ गई 1,73,000 लेस किया तो कितना हो गया 27। तो 27 बट हमारे पास रिजर्व कितना पड़ा हुआ है 18, यूज ले सकते हैं क्या अपन 18 ही लेंगे, बाकी का रिमेनिंग फिगर लॉस में चला जाएगा, समझ गए। तो यहां देख लो IFR अकाउंट डेबिट, बाकी का फिगर किस में चला जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट। अब आप देखो IFR कितना है 18, लॉस कितना हो गया 27, समझ गए। IFR कितना हो गया 18 और लॉस कितना आ गया 27। इसमें एक सेकेंड, इसमें अपन देख लेते हैं 2 लाख है 173 अपन ने लेस किया, इसमें क्या हो रहा है, हाँ अब सुनना इधर 2 लाख में से 173 लेस किया अपने कितना हो गया 27। लेकिन हाँ एक और चीज 27,000 ये हुआ था बट उसमें से 18 हमारा रिजर्व भी तो है, ये भी तो है। 2 लाख में से 173 अपन ने लेस किया तो अपन ने देखा क्या 27 का लॉस हो रहा है बस, बट हमने देखा IFR कितना है 18, तो 27 में से 18 तो यूज ले लो, क्या करो 18 यूज ले लो। अब कितना बचा 9,000, ये हमारा लॉस है। आगे बस में 27 का था बट हमने क्या देखा IFR 18 तो अपन यूज ले रहे हैं तो कितना हो गया 9,000, तो यहाँ पे 27 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,000। आई बस में, तो अपन ने ये लिख दिया। उसके बाद में कितना हो गया इन्वेस्टमेंट 27, इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 27। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट लॉस हुआ है, क्या करेंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन, तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कौन है, एक तो राधा है, राधास कैपिटल टू गौरीस कैपिटल और टू, हाँ सॉरी लॉस यहाँ पे डेबिट हुआ है ना, तो यहाँ पे अपन क्रेडिट करेंगे। इन सबको तो डेबिट कर दो, इसमें क्या कर दो, इसको तो ये डेबिट हुआ है तो इसको क्रेडिट कर दो और इन सबको क्या कर दो डेबिट कर दो। तो एंट्री अपनी क्या बन जाएगी, राधा गौरी और कबीर, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी अकाउंट डेबिट, ये भी अकाउंट डेबिट, डेबिट हो गए। और टू अपन क्या कर देंगे रिवोल्यूशन, बिल्कुल सही है, ये डेबिट हुआ है ना तो क्या करेंगे अपन क्रेडिट। और रिवोल्यूशन में कितना आ गया 9,000, क्या 9,000 का अपन ने किया था कि डिस्ट्रीब्यूट, हाँ 9 को किया था ना, कितना है 432, तो यहाँ पे आप लिख दो 4,000 3,000 और 2,000, ठीक है ये कंप्लीट हो गया।